नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहुँच शिखा तक पे। साथियों, अभी तक हमने विकारी शब्द के 3 भेद को पढ़ा हुआ है। अब हम चौथे और अंतिम भेद विशेषण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ हम विशेष्य देख लेते हैं कि विशेष्य क्या है। तो इसकी परिभाषा है मित्रों, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो देखिए, विशेषण के साथ साथ विशेष्य भी उतना ही जरूरी है। दोनों को पढ़ना और समझना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो देखिएगा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आम मीठा है, इसमें देखिएगा आम संज्ञा है, तो आम की विशेषता यह है कि वह मीठा है। मीठा शब्द विशेषण है। अब देखिएगा, मीठा के जगह पे खट्टा, तीखा, कड़वा, कच्चा, पक्का या कुछ भी मतलब हो सकता है, ये सब विशेषण ही हैं। तो देखिएगा, अब हम विशेष्य देख लेते हैं। मीठा नामक विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? आम की। तो यहाँ पे आम विशेष्य हुआ क्योंकि विशेषता उसी की बताई जा रही है। अगला उदाहरण है, राधा सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए, राधा विशेष्य है क्योंकि विशेषता उसी की बतलाई जा रही है। अब विशेषता क्या बतलाई जा रही है? ये कि वह सुंदर है। तो यहाँ पर जो सुंदर है वो विशेषण हुआ। तो दोस्तों देखिएगा, अब हम विशेषण के भेद देख लेते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, काल, काल मतलब समय, रंग आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसे निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिएगा कहाँ कहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। सबसे पहले देखते हैं गुणबोधक। तो इसमें देखिएगा, जैसे अच्छा, ईमानदार, सज्जन, सुंदर, बहादुर, ये सब चीज जहाँ पे आता है, जैसे ये सब शब्द वो गुण बोधक है। जहाँ पे आपको लगे कि ये गुण बताया जा रहा है किसी का, तो वो गुण बोधक विशेषण है। अब दोष बोधक देखिएगा। तो विशेषता जो विशेषण है, इसका मतलब विशेषता होता है। ये आप समझिएगा कि यहाँ इसमें गुण और दोष ये सब सभी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल गुण ही होगा, विशेषता में दोष भी आता है। तो देखिएगा, दोष बोधक में जैसे खराब, गंदा, बुरा, कायर, बेशर्म, डरपोक, ये सब जो है ये दोष बोधक विशेषण में आते हैं। इसके बाद आकार बोधक विशेषण, जैसे लंबा, चौड़ा, मोटा, गोल, पतला, ये सब ये आकार बता रहे हैं। इसका मतलब ये आकार बोधक विशेषण है। इसके बाद दिशा बोधक विशेषण, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब जिसमें दिशा का बोध हो रहा है हमें, वो दिशा बोधक विशेषण है। इसके बाद काल बोधक, इसमें समय बताया जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा, जैसे अगला, पिछला, नया, पुराना, वर्तमान आदि, ये सब काल बोधक हैं। रंग बोधक, इसमें सभी रंग आ जाएंगे, चाहे जो भी रंग हो, जैसे सफेद, काला, हरा, लाल, नीला, पीला, गुलाबी, कोई भी रंग हो, वो सब क्या आ जाएगा? रंग बोधक विशेषण में। इसके बाद अवस्था बोधक विशेषण, इसको देखिएगा, जैसे रुग्ण, रुग्ण का मतलब रोगी, स्वस्थ, दयनीय, ये भी अवस्था ही है, दयनीय दशा जैसे हम बोलते हैं, जर्जर, बीमार आदि, ये सब अवस्था बोधक विशेषण में आते हैं। इसके बाद अंतिम है स्थान बोधक। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, जैसे जो स्थान के आधार पे बताया गया है हमको, जैसे हम बोलते हैं पंजाबी, जैसे पंजाबी व्यक्ति, तो पंजाबी, कश्मीरी, राजस्थानी, भारतीय, ये सब स्थान के नाम पे बने हुए हैं ये शब्द। तो इसे स्थान बोधक विशेषण के अंतर्गत हम रखते हैं। ये पहला था भेद। अब हम दूसरा देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों इसकी परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिएगा, पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक देखते हैं। वे शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का निश्चित ज्ञान होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, ये सब चीज़ जहाँ पे हमें निश्चित ज्ञान हो, किसी भी नाप तौल का निश्चित ज्ञान हो, वो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। अब दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसे भी देख लीजिएगा, ये तो उसका उल्टा ही होना है। वे शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का निश्चित ज्ञान नहीं होता बल्कि संशय बना रहता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें देखिएगा, संशय का मतलब है हमें ये कंफर्म नहीं होता, ये निश्चित पता ही नहीं होता ये कि कोई भी चीज़ कितना है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। तो इसको देखते हैं। जैसे अधिक पैसा, अब उसके पास बहुत अधिक पैसा है या अधिक पैसा है, कितना है ये पता नहीं, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद ढेर सारा तेल, थोड़ा सा दूध, तो ये सब हमें निश्चित ज्ञान नहीं कराते बल्कि हमारे मन में संशय पैदा करते हैं। तो तीसरा है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ये भी उसी तरह है जैसे पिछला था परिमाणवाचक, ये भी दो वर्गों में इस तरह से है जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसको देखिएगा। जिसमें हमें निश्चित संख्या का ज्ञान हो, वो क्या होगा? वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 5 घंटे, 2 दिन, 3 पुस्तकें, 14 वर्ष। यहाँ पर देखिएगा हमें संख्या का निश्चित ज्ञान है कि हाँ 5 घंटे हैं, इसका मतलब 5 ही घंटे हैं। तो इस तरह से ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें हमें निश्चित ज्ञान नहीं होता है किसी भी संख्या का, बल्कि हमारे मन में संदेह बना रहता है। जैसे कुछ घंटे, अब कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। कई दिन, ढेर सारी पुस्तकें, ज़्यादा वर्ष, तो ये सब क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब चौथा भेद है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं। जैसे उसका घर, इसकी गाय, वह औरत, यह पुस्तक आदि। तो इसको ऐसे समझिएगा कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन जो सर्वनाम है वो संज्ञा की ओर संकेत करता हुआ होता है। जैसे उसका घर, उसका क्या हुआ? वो सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा। इसकी गाय, तो इसकी क्या है? सर्वनाम है और गाय क्या है? संज्ञा है। वह औरत, वह सर्वनाम है और औरत जो है संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिएगा संज्ञा और सर्वनाम दोनों रहते हैं। अब सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर क्या है ये देखिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं उसका घर, तो सर्वनाम में केवल उसका रहेगा, घर नहीं रहेगा। अगर उसके साथ हमने संज्ञा को जोड़ दिया, घर को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से इसकी गाय, तो इसकी केवल सर्वनाम में आएगा, सर्वनाम के अंतर्गत केवल इसकी आएगा, गाय नहीं आएगा। अगर गाय भी साथ में है, इसकी गाय हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों विकारी शब्द पूरे हुए। इसके बाद अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।